रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो जिस तरह ट्रॉमा में हम लोग कहते हैं ना कि वो आपकी बोन्स की बाउंड्रीज को तो ट्रॉमा रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो इसी तरह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी है, ठीक है, वो भी आपका जो है तो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। सो द थिंग इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सी ऑफ द लोअर एल्वियोलर रिज, तो इसमें अक्सर जो रिट्रोमोलर ट्राइगोन एरिया है, इसमें अगर आप उसको देखें करंट थेरेपी ने इसको कॉफिन कॉर्नर का नाम दिया है, कॉफिन कॉर्नर, ठीक है, जैसे एक ताबूत होता है, ठीक है। रिट्रोमोलर ट्राइगोन की जो सीएस होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट फॉर टू रीजंस, बिकॉज एक तो ये इंफ्राटेम्पोरल फॉसा और इंफ्राटेम्पोरल स्पेस में बहुत जल्दी जाते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज के ये प्रेजेंटेशन पे आपके पास स्टेज 4 ट्यूमर्स होते हैं। ये एक हिडन एरिया है रिट्रोमोलर ट्राइगोन का, ठीक है। तो उसमें डायग्नोसिस चूंकि बहुत ज्यादा लेट होती है, तो उस वजह से फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो सीए ऑफ द लोअर एल्वियोलर रिज जब हम बात करते हैं, तो हम साथ में रिट्रोमोलर ट्राइगोन की भी बात करते हैं। फिर इसके साथ फ्लोर ऑफ द माउथ भी एसोसिएटेड है, मैंडिबल के साथ एसोसिएटेड है क्लोजली। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का भी आ सकता है, ठीक है। देन यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो मैंडिबल की अगर हम बात करें, देखिए मैंडिबल में जो प्राइमरी न्यूप्लाज्म्स मैंडिबल के अंदर हैं, बोनी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास आर एक्सट्रीमली रेयर। बेसिकली तो ये बाहर ही किसी स्ट्रक्चर से इन्वेड होके मैंडिबल में जाता है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना। सो सुपरफिशियली स्प्रेडिंग विद ब्रॉड म्यूकोजल फ्रंट, ठीक है, सुपरफिशियली स्प्रेडिंग विद ब्रॉड म्यूकोजल फ्रंट, इरिथ्रोल्यूकोप्लाकिक, ठीक है। डेंटेट रीजन्स में एबनॉर्मल टिश्यूज हो सकते हैं एट जिंजिवल मार्जिन विद रोल्ड बॉर्डर्स, मतलब अगर डेंटेट एरियाज हैं, ठीक है, तो उनमें क्या हो सकता है, उसमें एबनॉर्मल टिश्यू एट जिंजिवल मार्जिन हो सकता है जिसके रोल्ड बॉर्डर्स होंगे। ऑफन इट इज कंफ्यूज्ड विद जिंजिवाइटिस, एंड बिकॉज द जिंजिवास आर इन्फ्लेम्ड, दे आर ब्लीडिंग, तो पेशेंट अक्सर कहता है कि गम्स का इशू है, बीच में वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अनदर थिंग इज दैट पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस इन्वेजन, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, टूथ मोबिलिटी होगी, ठीक है, एंड मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट, लेबियल लिंगुअल वेस्टिब्यूल, फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है, ये सारी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं। सल्कस भी इन्वॉल्व हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। I already discussed retromolar trigone with you. It's often an aggressive neoplasm. It is often diagnosed late, and the treatment is often complicated. Pterygomandibular raphe के through it can spread to the skull base and even to the nasopharynx, ठीक है। It is very important to identify perineural involvement, ठीक है। So this is about the mandibular CA, PDL space invasion, and retromolar trigone. Now, what are the problems? Problems with the squamous cell carcinoma of the lower alveolar ridge. Surface area is small, ठीक है, so there is gross spread into adjacent areas, ठीक है। Assessment is very difficult, ठीक है। Posterior location, mucosal irregularity, ठीक है, visual interference by the dentition, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी assessment को difficult बनाती हैं, ठीक है। अक्सर इसमें ट्रिस्मस होता है, ठीक है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एज स्प्रेड टू मेनी एरियाज। ऑलरेडी ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सर्जिकल एक्सेस इज आल्सो डिफिकल्ट, रिकरेंस इज डिफिकल्ट टू असेस। सो देयरफॉर जितने भी आपकी रिट्रोमोलर ट्राइगोन की ट्यूमर्स हैं, उनके लिए हम यही बात करते हैं कि वो अक्सर आपके जब प्रेजेंट भी करते हैं ना, तो वो पैलिएशन की स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। When I was giving my viva, तो one of my short case was cancer of the retromolar trigone area, एंड उसमें वही बात थी, ट्रिस्मस था, माउथ ओपनिंग नहीं थी, उसमें एग्जामिनेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी, फिर नेक नोड्स भी सारे उसमें इन्वॉल्व थे। सो द थिंग इज दैट इस तरह के केसेस आपके इतने लेटर एज स्टेज में डायग्नोज होते हैं कि वो आपका और असेस करना भी डिफिकल्ट होता है। फिर अगर आप उसकी सर्जरी कर भी लें तो बाद में रिकरेंस का आपको पता नहीं चलता है, अक्सर इसमें रह जाते हैं, ट्यूमर के सेल्स रह जाते हैं, बिकॉज द कंप्लीट क्लियरेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। So, like I already told you, primary tumors of the mandible, they are less common. Mostly, the mandible is invaded through other areas. ठीक है, distant mets का आपने देखना है, and the treatment is actually, अगर distant mets mandible में है, because of squamous cell, not squamous cell carcinoma, because of some other tumor, मतलब body में कहीं और tumor है, ठीक है, वो mandible में invade कर रहा है, mandible में metastasis हो रही है, तो the treatment will be dictated by primary neoplasm. जैसे अगर lung का CA है और वो mandible में जा रहा है, तो आप लंग के सीए को ट्रीट करेंगे, ठीक है। द ट्रीटमेंट विल बी डिक्टेटेड बाय द प्राइमरी न्यूप्लाज्म। देन इन ऑर्डर टू ट्रीट द मैंडिबल, हम नॉन सर्जिकल मेथड्स पे जा सकते हैं और या फिर पैलिएटिव रिसेक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। पैलिएटिव रिसेक्शन ऑफन जस्टिफाइड डिस्पाइट अ होपलेस ओवरऑल प्रोग्नोसिस, ठीक है। मतलब जब हम पैलिएशन की बात करते हैं तो पैलिएशन का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई सर्जरी उसमें नहीं करनी। ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं या हमारी ट्रेनिंग का वो
ट्रेंड इस तरह का है कि हम लोग पेशेंट्स को, जितने भी पेशेंट्स आपके स्टेज 4 के सीएस होते हैं या डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं, हम उनको कोई सर्जरी का ऑप्शन नहीं देते, ठीक है, तो हम उनको पैलिएशन के लिए भिजवाते हैं। लेकिन पैलिएटिव रिसेक्शन इज स्टिल बेटर। अगर आपने कुछ ना कुछ सर्जरी उसमें करनी है, कुछ डिबल्किंग ही कर दें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, बिकॉज पैलिएशन मीन्स दैट यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, सो द पैलिएटिव रिसेक्शन इज ऑफन जस्टिफाइड। पेरियोस्टियल इन्वॉल्वमेंट और नोडल मेट्स के दरमियान कोई ऐसी खास लिंक नहीं है, ठीक है। Periosteum involvement is only when the tumor is abutted to the mandible. Mandible is involved through direct extension from the periosteum, ठीक है। फिर there are two types of invasion patterns. When we were discussing the prognostic factor, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक erosive pattern of invasion है और एक infiltrative pattern है। Another thing is that कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो invasion patterns हम कहते हैं ना कि erosive है और infiltrative है, ये दो अलग अलग spectrums नहीं है, बल्कि they are two ends of the same process, ठीक है। पहले जो ट्यूमर होता है वो इरोसिव होता है, ठीक है, पहले वो इरोसिव होता है और उसके बाद वो इन्फिल्ट्रेटिव हो जाता है। इरोसिव में देयर इज लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द कॉर्टेक्स एंड देयर आर स्मूथ वेल डिफाइंड यू शेप्ड और स्कैलप मार्जिन्स, ठीक है। वाइल इन्फिल्ट्रेटिव में डेप्थ ऑफ इन्वेजन की विड्थ भी ज्यादा हो जाती है और डेप्थ भी ज्यादा हो जाती है, मतलब वो इन्फिल्ट्रेट करता है, वो अंदर तक जाता है, एक्सटेंशंस उसकी होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। हाउ विल यू असेस मैंडिबुलर इन्वेजन, ठीक है। असेसमेंट के लिए हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा प्लेन रेडियोग्राफी, ओपीजी वगैरह भी आप कर सकते हैं, सीटी, एमआरआई, बोन स्कैन, स्पेक्ट, ठीक है, डेंटा स्कैन, अल्ट्रासाउंड। वंस द ट्रांसकॉर्टिकल इन्वेजन इज देयर, सब कॉर्टिकल स्प्रेड इज, मतलब जैसे ही आपका कॉर्टेक्स के ऊपर आता है ट्यूमर, तो वो सब कॉर्टिकली मेडुलरी कैविटी में, और फिर मेडुलरी कैविटी में आपको पता है कि बहुत रैपिड स्प्रेड होता है, ठीक है। No more than 1 centimeter from mucosal abnormality and site of invasion, ठीक है। medullary involvement is the precursor to nerve related spread because आपका medulla है अंदर, ठीक है, और फिर ID nerve है, ठीक है। so therefore this medullary involvement is a precursor to nerve related spread. एक और बात इन्होंने लिखी है कि nerve spread is less likely अगर patient dentate है, ठीक है, क्योंकि dentate patients में spread of the tumor उस तरह से नहीं होता, edentulous में there are more chances of spread, ठीक है। And the proximal extension through mandibular foramen is possible. आपका एक दफा medullary bone में जब एक दफा सी आ जाता है, ठीक है, तो फिर it can go anywhere because वहां पे कोई barrier नहीं है। So what are the decision and treatment options? One is that no resection, कोई resection आप ना करें। Marginal resection आप कर सकते हैं। Marginal resection का मतलब है कि आप margin को हटा रहे हैं। Segmental resection का मतलब है कि आप continuity defect लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर ट्यूमर पेरियोस्टियम को अबेट कर रहा है तो गो फॉर मार्जिनल रिसेक्शन। हमेशा याद रखा करें, अभी कोई बात कर रहा था ऑन्कोलॉजिक प्रिंसिपल की, एक ऑन्कोलॉजिक प्रिंसिपल ये भी है कि यू हैव टू स्टे वन प्लेन अहेड ऑफ द ट्यूमर। वन प्लेन अहेड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सुपरफिशियली चीक में सीए स्प्रेड हो रहा है तो आपने बक्सिनेटर को डीप मार्जिन लेना है, क्योंकि आपने वन स्टेप अहेड रहना है, ठीक है। इस तरह से अगर ट्यूमर पेरियोस्टियम को अबेट कर रहा है तो गो फॉर मार्जिनल रिसेक्शन। अगर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो हम लोग कंजर्वेटिव सर्जरी, सिर्फ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो वी कैन गो फॉर कंजर्वेटिव सर्जरी एंड मस्ट प्रिजर्व द बायोलॉजिकली स्टेबल मैंडिबल। मतलब अगर सिर्फ ऊपर तक है और आपके अभी बेस नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है, तो आप सिर्फ मार्जिनल रिसेक्शन कर सकते हैं, आप कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफा मैरो इन्वॉल्व हो जाता है यू हैव टू गो एग्रेसिवली, ठीक है। और मैरो इन्वॉल्वमेंट का आपको एमआरआई के ऊपर पता चलता है। सो वंस देयर इज मैरो इन्वॉल्वमेंट यू हैव टू गो एग्रेसिवली। जब आप सेगमेंटल रिसेक्शन करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की डेफिनेटली कम होती है बिकॉज आपने अब एक कंटिन्यूटी डिफेक्ट प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। लेकिन another oncologic principle, complete oncologic resection, you have to remove the pathology completely and it is very important to achieve. When would you go for segmental resection? ठीक है, आप segmental resection कब करेंगे? जब extensive invasion हो mandible की, ठीक है। अगर इवन सॉफ्ट टिश्यू इन्वेजन नियर द मैंडिबल भी बहुत एक्सटेंसिव और डीप है तब भी आप सेगमेंटल रिसेक्शन करेंगे। व्हेन द ट्यूमर इज अबटिंग द होल हाइट ऑफ द मैंडिबल, ऊपर से लेके नीचे तक ट्यूमर मैंडिबल के साथ अबट कर रहा है, ठीक है। एक और बात जो मैं पैथोलॉजी में भी आपको बता रही थी जब हम एमिलोब्लास्टोमा पढ़ रहे थे, अगर आपके पास मैंडिबल आप सारा मार्जिन आप ठीक ठाक ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 1 सेंटीमीटर से कम मैंडिबल रहता है, पेंसिल थिन मैंडिबल जिसको हम कहते हैं, तो इट इज लाइबल टू फ्रैक्चर। देयरफॉर उस केस में भी हमें चाहिए कि हम सेगमेंटल डिसेक्शन करें बिकॉज उस मैंडिबल ने वैसे ही फ्रैक्चर हो जाना है, ठीक है। इनएबिलिटी टू प्रिजर्व द आईडी आर्टरी, ठीक है। इरेडिएटेड मैंडिबल, एक दफा रेडिएशन हो चुकी हैं तो इसकी वजह से बोन वीकर है, ठीक है।
and when the CA is abutting the mandible on more than 2 surfaces. These indications I have taken from Fonseca's pathology. ठीक है, segmental resection हम कब करेंगे? जब advanced retromolar trigone की lesions होते हैं, ठीक है, with transcortical invasion into the medullary bone, lesions that have failed radiotherapy, उस केस में extensive resection of mandible, masticator muscle, tonsillar fossa and even the soft palate. ठीक है, because retromolar trigone जो आपका होता है वो रैफे के थ्रू ऊपर भी कनेक्टेड है. So then you have to go for extensive resection of all these things and the source is burning. ठीक है, फिर इसमें एक और प्रोसीजर होता है जिसको रिट्रोमोलर ऑपरेशन कहते हैं, इसको कमांडो ऑपरेशन भी कहते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर जो कि आजकल इतना फेवर नहीं होता. बट एनीवे एक चीज इसमें आप हेमीमैंडिबल, मेसेटर, टेरिगॉइड with radical neck dissection and tumor free margin is achieved. 2 to 2.5 centimeter of additional bone is also removed. ठीक है, but go for condylar preservation wherever possible. अच्छा, फिर कुछ और इश्यूज हैं. अर्ली मार्जिनल रिट्रोमोलर ट्राइगोन ट्यूमर में पोस्टीरियर मार्जिनल मैंडिबुलेक्टमी प्लस कोरोनाइडेक्टमी. ठीक है, मतलब आपने मार्जिनल मैंडिबुलेक्टमी भी की और आपने साथ में कोरोनाइडेक्टमी भी की. ठीक है, अगर ट्यूमर अबट कर रहा है मैंडिबल को बट इट इज नॉट फिक्स टू द पेरियोस्टियम. ठीक है, पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग है. ठीक है, पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग आप करें, पेरियोस्टियम आप रिमूव कर दें. ठीक है, मैंडिबल इज फिक्स टू पेरियोस्टियम बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ बोन इन्वेजन, गो फॉर मार्जिनल रिसेक्शन. ठीक है, इफ मोर कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट एंड इरेडिएटेड गो फॉर सेगमेंटल रिसेक्शन एंड फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस ऑफ द कैंसरस बोन is one method कि जिससे आप margins का बता सकते हैं. ठीक है, to verify the adequacy of resection prior to reconstruction only as an adjunct to wider resection of bone. ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ. ठीक है, अच्छा देखिए कुछ जनरल, एक तो कुछ जनरल इंडिकेशंस है हमारे पास. ठीक है, ठीक है, कुछ जनरल इंडिकेशंस है हमारे पास. जनरल इंडिकेशंस ऑफ सेगमेंटल रिसेक्शन क्या क्या है? ठीक है, इसमें ये अगर आपसे कोई पूछे कि आप कब सेगमेंटल रिसेक्शन करेंगे तो हम इन कंडीशंस में सेगमेंटल रिसेक्शन कर सकते हैं. अभी किसी ने इडेंटुलस मैंडिबल की बात की, वहां पे भी आप कर सकते हैं सेगमेंटल रिसेक्शन. ठीक है, सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ सेगमेंटल रिसेक्शन. देन एडवांस्ड रिट्रोमोलर ट्राइगोन लीजन्स में वी हैव टू गो एग्रेसिव, हमने बहुत एग्रेसिव रिसेक्शंस करनी है. ठीक है, फिर रिट्रोमोलर ऑपरेशन इज एन ऑब्सोलीट मेथड जो पहले बहुत ज्यादा होता था, आजकल कोई इसको इतना फेवर नहीं करता, इसको कमांडो ऑपरेशन भी कहते हैं. ठीक है, अर्ली मार्जिनल रिट्रोमोलर ट्राइगोन का अगर ट्यूमर है तो उस केस में आप पोस्टीरियर मार्जिनल मैंडिबुलेक्टमी प्लस कोरोनाइडेक्टमी कर दें. ठीक है, अगर ट्यूमर अबट कर रहा है मैंडिबल को बट इट इज नॉट फिक्स टू पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम को रिमूव कर दें. जैसे मैंने आपसे बात की, अपने वन स्टेप अहेड रहना है. ठीक है, मैंडिबल फिक्स्ड है पेरियोस्टियम के साथ बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ बोन इन्वेजन, गो फॉर मार्जिनल रिसेक्शन. अब पेरियोस्टियम इन्वॉल्व हो गया है ना, तो आपने वन स्टेप अहेड जाना है, आपने मार्जिनल रिसेक्शन करनी है. अगर कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट है और या फिर इरेडिएटेड मैंडिबल है, मतलब उसकी एक दफा रेडिएशन हो चुकी है, तो आप सेगमेंटल रिसेक्शन कर दें. फ्रोजन सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप एनालिसिस ऑफ कैंसरस बोन कर सकते हैं. ठीक है, and why is it so much important? Because you want to verify the adequacy of resection prior to reconstruction. Otherwise फिर आप बहुत बड़ा मार्जिन बोन कर लेंगे, फिर आपने बहुत ज्यादा बोन को रिमूव करना होगा. So the frozen section is also very, इसकी बेनिफिट इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि आपके बहुत बड़े रिसेक्शन मार्जिन से आप ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, so to verify the adequacy of resection prior to reconstruction के लिए आपका frozen section analysis is very good. So these are some general rules of treating the mandible. ठीक है, जब CA of the mandible हो. How will we approach the mandible now? ठीक है, इसमें ये है कि इसमें different approaches हैं. ठीक है, anterior segmental है, visor है, anterior marginal है. ठीक है, floor of the mouth में आपने कोशिश करनी है कि माइलोहायोइड को आप preserve करें. ठीक है, इस तरह से posterior marginal है जिसके लिए आप lip split ले सकते हैं. lip split के वही तीनों incisions हैं और साथ में आपने cheek flap भी लेना है ना, मतलब lip split के साथ आपने आगे ले जाके उस incision को मैंडिबल तक आपने रेजिडेंट भी उसके साथ करना है. ठीक है, सो ये इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं. फिर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है सैजिटल मैंडिबुलेक्टमी. इट्स वन ऑप्शन दैट इज रिटन इन वर्निंग. आई डोंट नो कि अगर ये किसी और किताब में है कि नहीं, लेकिन वर्निंग में ये दिया हुआ है. ठीक है, सैजिटल मैंडिबुलेक्टमी हम बेसिकली मीडियो लैटरली डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, मैंडिबल को मीडियल पोर्शन अलग हो जाता है और लैटरल अलग हो जाता है. यू कैन व्यू द डिटेल्स फ्रॉम वर्निंग, कोई ऐसी खास इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है. ठीक है,
रेडियोथेरेपी जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो T1 एंड T2 में यूजुअली हम सर्जरी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, T1 एंड T2 में। T3 T4 में सर्जरी के साथ हम पोस्ट ऑप रेडिएशन थेरेपी भी देंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मार्जिन, ठीक है। अगर अच्छा फिर इसमें डोज ऑफ रेडियोथेरेपी है ना, अगर नेगेटिव मार्जिन हैं तो 60 ग्रेस, माइक्रोस्कोपिकली पॉजिटिव मार्जिन हैं तो 66 ग्रेस, एंड इफ द ग्रॉस रेजिडुअल मार्जिन हैं तो आप 70 ग्रेस। अब आप लोग पूछेंगे कि नेगेटिव मार्जिन में हम रेडियोथेरेपी क्यों दे रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि मार्जिन नेगेटिव हो लेकिन नोड्स उसमें पॉजिटिव हो, तो इस वजह से हम दे रहे हैं रेडियोथेरेपी, ठीक है। सो ये आपके कुछ डोजेस हैं रेडियोथेरेपी के, ठीक है। तो क्या ख्याल है, आगे करें सीए हार्ट पायलट एंड अपर एल्वियोलर रिज के? नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। व्हाट डू यू सजेस्ट?